वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जैसे स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ 6th क्लास की मैथ्स जिसकी एक्सरसाइज है 12.3 और क्वेश्चन है हमारा चौथा। तो चौथा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 किग्रा गेहूँ का मूल्य 91.50 रुपये है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो चलिए सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है चौथा, ये क्या कह रहे हैं, 5 किग्रा गेहूँ का मूल्य जो है 91.50 रुपये, इतना इन्होंने बताया है। तो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है 8 किग्रा गेहूँ का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो हमें कैसे करना है, अनुपात और समानुपात में करना है ना। तो हम ए वाला करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 किग्रा गेहूँ का जो मूल्य था वो हमारा क्या था, 91.50 रुपये था। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, 8 किग्रा गेहूँ का मूल्य निकालना है। तो 8 किग्रा जो गेहूँ है उसका मूल्य हमें क्या है पता नहीं है, तो क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। तो क्या करेंगे अब हम, 5 बटे क्या हो जाएगा, 91.50 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 8 बटे x हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने अंक हैं, दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो दशमलव हटाया 2 अंक थे, तो 2 जीरो जो है वो हमारे लग जाएंगे। ठीक है, तो दशमलव हट गया हमारा, तो नीचे क्या हो गया, 9150, ऊपर क्या हो गया, 500 हो गया, 500 हो गया, तो 1 जीरो हमारा कट गया, तो ऊपर क्या हुआ, 50 हुआ। अब हम क्या करेंगे, ये कट रहा है 5 से, तो काट देते हैं। 5 दामन 50, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 1 बचा, 5 तियाँ 15, ये हुआ हमारे पास। ठीक है, अब तो हमारा कटेगा नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 की गुणा कैंची गुणा करेंगे ना, इसकी इससे, इसके इधर हमारा 10 है, तो 10 की गुणा x से हुई, तो हमारा क्या हुआ, 10x हुआ। और 183 की गुणा हमारी किससे होगी, 183 की गुणा होगी हमारी 8 से। किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो क्या होगा, x के साथ ये गुणे में है 10, तो इधर जब जाएगा तो हमारे बटे में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 183 गुणे 8 बटे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो काट देंगे हम, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, ये आया हमारा। अब हमारा कुछ कटेगा, तो हमारा आंसर जो होगा वो कटेगा नहीं, मतलब जो उसमें आएगा हमारा दशमलव में आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 183 की 4 से गुणा कर लेते हैं, तो हमारा क्या आएगा, 4 तियाँ 12 और 4 अट्ठे 32, 1 33, 4 एकम 4, 3 7 बटे 5। अब हम इसको भाग करेंगे, तो क्या आएगा, 5 एकम 5, 2 बचा। ठीक है, और 5 चक्कू 20, 3 बचा, 5 छक्का 30। ठीक है, 2 बचा और दशमलव लगा दिया तो 0 हुआ, मतलब 20 हो गया, 5 चक्कू 20। तो हमारा क्या आंसर आया है, 146.4। ठीक है, ये हमारा क्या आया है, आंसर आया है। तो रुपया जो होता है दशमलव में, दशमलव 1 इस तरीके से तो होता नहीं है, तो हम 0 बढ़ा देते हैं। 0 बढ़ाओ या ना बढ़ाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिलहाल हमारा आंसर जो है वो ये आ गया है, 146.4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बी वाला क्वेश्चन करते हैं। तो बी वाले क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि 183 रुपये में कितना गेहूँ खरीदा जा सकता है। कितने रुपए में, 183 रुपये में कितना गेहूँ खरीदा जा सकता है। ठीक है, अब हमको क्या पता है, ये पता है कि इतने रुपए में कितना गेहूँ आता है, ये आता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 91.50 रुपये में कितना गेहूँ आता है, 5 kg आता है। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, 183 रुपये में कितना गेहूँ आएगा, तो पता नहीं है कितना गेहूँ आएगा, तो इसके लिए हमने क्या लिख दिया है, x लिख दिया है। अब आप सोच रहे होंगे, मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ कि 183 है कि नहीं। हाँ, 183 जो है वो हमारा है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि अभी तक हम ऐसे लिख रहे थे 5 kg, फिर इसके बाद रुपये, फिर kg, फिर रुपये। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, पहले रुपये लिखे फिर kg लिखा। भाई अब हमसे ये पूछ क्या रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कितना केजी आएगा। अब जो चीज़ ये हमसे पूछ रहे हैं
ठीक है, वही चीज़ हमको साइड में लिखनी है। हम बीच में भी लिख सकते हैं, पर अगर हम साइड में रखेंगे ना तो अच्छे से होगा। ठीक है, तो हमने ये कर दिया है। इतने रुपए में इतना आता है तो इतने रुपए में क्या आएगा। ठीक है, अब इधर हमने पहले रुपए लिखा है तो इधर भी हमें पहले रुपए लिखना पड़ेगा। बाद में हमने केजी लिखा है तो इधर भी बाद में केजी ही आएगा। ठीक है, इसलिए अब ऐसा नहीं कि आप इधर पहले आपने रुपया लिख दिया और इसमें आपने इधर जो समानुपात है हमारा समानुपात का निशान, ठीक है, इसमें आपने इधर पहले केजी कर दिया। मतलब जो हमारी यूनिट है वो सेम अनुपात में चलनी चाहिए। इधर पहले रुपए तो इधर पहले रुपए, इधर बाद में केजी तो इधर बाद में केजी। ठीक है, अब उल्टा सीधा मत करना वरना आंसर गलत हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लाइन खींच देते हैं। 91.50 बटे क्या कर देंगे 5 कर देंगे, बराबर में क्या हो जाएगा 183 बटे x हो जाएगा। आओ नस्तन गई हूँ। तो दशमलव हम हटाएंगे तो कितने अंक हैं दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो 2 जीरो जो है लग जाएंगे। तो दशमलव हमारा हट चुका है तो यही आ गया। अब 1 जीरो जो है कट गया हमारा। ठीक है, काटना चाहे तो हम काट लेते हैं। 5 दामन 50, 5 एकम 5, बचे कितने 4, 5 अट्ठे 40, 1 बचा 5 दिया 15। क्या आ गया हमारा 183 बटे 10 बराबर 183 बटे 10 x। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, कैंची गुणा कर लेंगे, इसकी इससे इसकी इससे। अब चाहें तो काटना चाहो तो यहाँ पे काट सकते हैं। भाई आपको ये चीज़ हो सकता है समझ में ना आए तो मैं काट नहीं रही हूँ, अपनी डायरेक्ट कैंची गुणा कर रही हूँ। तो 183 x हो गया, इसकी इसकी गुणा होगी, इसकी इसकी गुणा कर देंगे 183 गुणे 10। अब ये इसके साथ गुणे में है तो x का मान निकालना है। तो 183 उधर किस में जाएगा, बटे में हो जाएगा 183। तो 183 से 183 कट गया। ठीक है, तो हमारा क्या बचा 10। तो x का मान क्या आ जाएगा 10 kg। ठीक है, तो क्या हम कितने गेहूँ आएंगे 183 रुपये में 10 kg आएंगे। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन 5वां। तो 5वां हमारा क्वेश्चन कह रहा है पिछले 30 दिनों में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस गिरता है। यदि तापमान की गिरावट इसी गति से जारी रहे तो अगले 10 दिनों में तापमान कितना गिरेगा। तो भाई क्वेश्चन हमारा कौन सा है 5वां। तो क्या कह रहे हैं ये 30 दिन में तापमान कितना गिरता है 15 डिग्री सेल्सियस गिरता है। ठीक है, ये सिंबल लगाओ या ना लगाओ मैंने बता दिया है कि ये शो कर रहा है कि तापमान जो है वो हमारा नीचे हो रहा है, गिर रहा है। ठीक है, समानुपात लगा लेते हैं। फिर ये कह रहे हैं 10 दिनों में तापमान कितने डिग्री गिरेगा। 10 दिन में तापमान जो है कितने डिग्री गिरेगा पता तो है नहीं, तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे हमने x लिख लिया है। तो क्या करेंगे 30 बटे 15 करेंगे, इधर क्या करेंगे 10 बटे x करेंगे। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30। ठीक है, तो x की गुणा किससे होगी 2 से होगी, तो क्या आ जाएगा 2x। 1 की गुणा किससे होगी 10 से होगी। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 2 जो है बटे में चला जाएगा, 10 एकम 10 बटे 2, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो x का मान क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो मतलब 10 दिन में तापमान जो है कितना गिरेगा वो गिरेगा 5 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में है ना, तो डिग्री सेल्सियस जो है वो लिख दो। ठीक है, हमारा आंसर हो गया। अब हम करते हैं अपना 5वां क्वेश्चन, सॉरी 6ठा क्वेश्चन। ठीक है, तो 6ठा क्वेश्चन करने से पहले आपको फिर से अपनी बातें हैं कुछ मन की बात, हमारे मन की बात सुन लीजिए। वो ये है भाई अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई, क्योंकि मेरी वीडियोज़ है ना 83% लोग देखते हैं पर 17% लोग सब्सक्राइब नहीं करते। मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियोज़ बनाने में, पढ़ाने में, ऊपर से गर्मी में पढ़ाने में। ठीक है, अगर आप चाहते हो मैं पढ़ाती रहूँ भाई इस तरीके से चलता रहा तो भाई आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मजाक कर रही हूँ मैं यार, सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को। ठीक है,
आपको, किस लिए, आपका ही फ़ायदा होगा सब्सक्राइब करने से। तो भाई सब्सक्राइब आप चैनल कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस को ढूंढना नहीं पड़ेगा। और मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर भाई आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आप अपनी क्लास में अव्वल आओगे, ठीक है। अगर जैसे कि मैं एक एक चीज़ आपको बताते चल रही हूँ, आपने वो फॉलो कर लिया, ठीक है। मैथ्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट में कुछ दिनों बाद आपका जो कोर्स पूरा हो जाएगा, मैं साइंस भी शुरू कर दूँगी, ठीक है। तो कुछ चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं, लेकिन फिर मैंने पढ़ाना बंद कर दिया, फिर मैंने मैथ्स ही पढ़ाना शुरू कर दिया। तो फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें 5th तक का कोर्स कंप्लीट हो चुका है और हमारे 6th क्लास का कोर्स जो है वो कंप्लीट होने ही वाला है। और बाकी क्लासेस जो हैं उनका कोर्स हमारा चल रहा है, जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ये समझ लीजिए आप। और क्या, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना यार, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से क्या मिलता है मुझे, मोटिवेशन मिलता है यार, दिमाग में ना नोटिफिकेशन मिलता है, कुछ भी बोल देती हूँ, ठीक है। तो 6वां हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइना 3 महीने का किराया कितना देती है, 15,000 रुपये देती है। उसे पूरे वर्ष का किराया कितना देना होगा यदि वर्ष भर किराया समान रहे। तो 3 महीने का किराया जो है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि आप किसकी बात कर रहे हैं। 3 महीने का किराया जो है वो कितना है, 15,000 रुपये है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि 1 वर्ष का किराया, तो भाई यहाँ पे क्या लिखा है, महीना, तो आप यहाँ पे क्या 1 वर्ष लिख दोगे ना, ये गलती कभी भी मत करना। अगर आपने यहाँ पे महीना लिखा है तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, महीना। तो 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा 12 महीने, ठीक है। तो आपको बताना है 12 महीने का किराया जो है वो क्या होगा, आपको पता तो है नहीं, तो क्या लिख दोगे, x, ठीक है। अब सॉल्व करो, 3 बटे क्या हो जाएगा, 15,000, ठीक है, बराबर 12 बटे क्या हो जाएगा, x, ठीक है। काट देते हैं, 3 एकम 3, 5, 15, 0, 0, 0, ठीक है। अब 3 की x की गुणा किससे होगी, 1 से होगी, तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 12 की गुणा हमारी किससे होगी, 5,000 से होगी, ठीक है। 5,000 तो लिखा है, तो कर देते हैं गुणा, 12 पंजे 60, कितने जीरो हो गए, 3 0, 1 2 3। तो मतलब 12 महीने का जो किराया आया है, कितना आया है, 60,000 रुपये। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, आपका क्वेश्चन जो है वो हो गया, बाकी के क्वेश्चन कल कराएंगे।